बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमने बनाया है धुआं गोश्त, धुआं दही गोश्त। ये एक बेहतरीन डिश है, लाजवाब डिश है। इसमें हर चीज़ को हमने स्मोक दिया हुआ है। आप ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगी। इवन कि इसका दही जो है, प्याज, हरी मिर्चें, ये सब धुएँ वाली हैं। इंग्रेडिएंट्स बताने से पहले मैं कहूँगी, जो न्यू कमर हैं वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो तमाम आपको मिलती रहे। चले मैं अब आपको इंग्रेडिएंट्स बताना शुरू करती हूँ। मैंने ये गोश्त लिया है, रूखा भी है, थोड़ा सा हड्डी वाला भी है। अदरक लहसुन 2 चम्मच लिए हैं मैंने। ये साबुत धनिया है, ज़ीरा है, सौंफ है, साबुत लाल मिर्चें हैं, तेज़ सब्ज़ इलायची है और बड़ी दालचीनी है और सब्ज़ इलायची है। और ये दही है, 3 अदद प्याज लिए हैं मैंने, 3 अदद टमाटर लिए हैं। अच्छा, ये जो तमाम साबुत गरम मसाला है, हम इसको भूनेंगे, रोस्ट करेंगे और रोस्ट करने के बाद हम इसको फ्राई करेंगे। देखिए, ठीक है, मैंने सबको एक साथ डाल लिया है। इसमें आप चाहें तो मिर्ची अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं ज़्यादा, लेकिन क्योंकि मेरी क्वांटिटी इतनी है गोश्त की, तो मैं उसी हिसाब से ले रही हूँ। मैंने 2 बड़ी इलायची ली हैं और 2 ही छोटी इलायची ली हैं। सौंफ ली है आधा चम्मच और साबुत धनिया लिया है मैंने 1 चम्मच खाने का। ज़ीरा लिया है मैंने आधा चम्मच। इनको मैं अच्छे से भूनूंगी, भूनने के बाद मैं इनको फ्राई करूँ, वो पीसूँगी मैं इनको ब्लेंडर में। ठीक है, मैं इनको ब्लेंडर में पीस कर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा मसाला बनता है। ये देखिए, ये पिस चुका है ब्लेंडर में, मैंने पीस लिया है इसको। और पीसने के बाद अब हम इसको रख देंगे साइड पर। अब हम ऑयल गरम करेंगे। ऑयल गरम करने के बाद हम गोश्त में जो है, गोश्त गरम तेल में डाल रहे हैं हम। फिर हम अदरक लहसुन डालेंगे इसके अंदर। ये देखिए, अदरक लहसुन है। अदरक लहसुन डाल के हम इसको भूनेंगे अच्छे से। ये देखिए, मैंने 1 चम्मच भरकर डाला है और आधा चम्मच डाला है मैंने। ठीक है, ये देखिए आप। मैं अब इसको अच्छे से भूनूंगी। भूनने के बाद हम इसमें हम बताएंगे कि अब हमने क्या करना है इसमें। ठीक है, हम अच्छे से भूनेंगे इसको। मेरी रेसिपी को फॉलो करिएगा स्टेप बाय स्टेप, तो आप लोगों का खाना बहुत अच्छा बनेगा, जो मैं रेसिपी आपको बता रही हूँ धुआं दही गोश्त की। ठीक है, अब हम इसमें ऐड करेंगे और मसाले। ठीक है, मसाले क्या हैं? वही जो मैंने तमाम साबुत गरम मसाले पीसे हैं। ठीक है, ये मैंने 2 खाने के चम्मच भर के डाले हैं और थोड़ा सा आधा मैंने और डाला है। ठीक है, आप लोगों के सामने मैं डाल के दिखा रही हूँ, इसलिए सही है। ये हो गया। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, इसकी बेहतरीन खुशबू है। क्योंकि हम सब्ज़ इलायची को भी हमने भूना है, बड़ी इलायची को भी हमने भूना है, दालचीनी को भी हमने भूना है और हमने भून के पिसा है ना। इसकी खुशबू बहुत लाजवाब उठती है जब ये पक रहा होता है। ये देखिए, मैंने तीनों प्याज को दरमियाने साइज़ में काटे, क्योंकि ये पकेगा गोश्त है, गोश्त गलने में टाइम लेता है, इसलिए मैंने थोड़ा मोटा मोटा काट के डाल दिया, ताकि अब ये पकेगा तो आराम से सब कुछ गल जाएगा। गोश्त भी, प्याज भी, टमाटर भी, सब कुछ गल जाएगा। अब हमने इसके अंदर पानी डालना है और पानी डाल कर हम इसको रख देंगे पकने के लिए। लेकिन मैंने अभी तक इसके अंदर नमक ऐड नहीं करा है, मैं नमक भी डालूँगी इसमें। ये देखिए, मैंने इसके अंदर 2 गिलास पानी डाले, ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए, टमाटर गल जाए और प्याज गल जाए। ये देखिए, मैंने 2 गिलास डाले हैं बस। 2 गिलास डालने के बाद मैंने डाला है नमक। ठीक है, 1 चम्मच मैंने नमक डाला है। नमक डाला है। नमक डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसको रख दूँगी पकने के लिए। ठीक है, अब जब गोश्त गलने लगेगा ना और मसाला देखें तैयार हो जाएगा, तो हमने उस टाइम पे दही डालना है। ठीक है, ये देखिए, गोश्त गल चुका है, उससे पहले ही, भुनने से पहले ही मैं दही डाल चुकी हूँ। सही है, अब हमारा ये मसाला भुन रहा है। अब हमने इस टाइम पे जो है थोड़ा सा पानी डालना है, कि हमें जितनी ग्रेवी चाहिए इसके अंदर। ठीक है, आप चाहें तो भुना हुआ रख सकते हैं इसको, जिन लोगों को ग्रेवी पसंद है वो ग्रेवी डाल सकते हैं।
ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको करा है, ठीक है। आधा कप मैंने पानी डाला है बस। इसके बाद मैं इसमें आपको बताती हूँ कि अब हमने क्या करना है। इसमें अब हमने डालना है प्याज बारीक कटी हुई है मैंने सलाद की तरीके से, हरी मिर्चें, अदरक, ये सब कुछ मैंने रख देना है और दही, ठीक है। ये मैंने सब कुछ कर दिया है। करने के बाद अब मैं इसमें रखूँगी कोयला और दही भी मैं रखूँगी अभी इसी के अंदर। ये देखिए ये सब कुछ धुएँ वाला है, धुआं गोश्त, इसी के लिए, इसी वजह से इसका नाम है धुआं दही गोश्त। आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा, ये बेहतरीन डिश है, लाजवाब है। इसका टेक्सचर, इसका फ्लेवर बहुत मज़ेदार आता है। एक तो इसमें स्मोक दिया है हमने उसका, और हमने इसके मसाले, तमाम मसाले हमने भून कर डाले। बेहतरीन डिश है, आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा। आप लोग इसकी हरी मिर्ची भी खाएंगे ना, ये भी बेहतरीन है। आप लोग जब ट्राई करेंगे ना घर पे तो आप लोगों को पता चलेगा कि कितनी अच्छी रेसिपी मैंने आप लोगों को बताई है। आप लोगों के साथ शेयर कीजिए। ये भी दही भी जो है, ये भी जो है स्मोक वाला दही है, हर चीज़ इसकी स्मोक की है। इंशाल्लाह ताला मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। एक बार फिर जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह ताला मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।